व्हाट वी आर डिस्कसिंग के इसकी बैकग्राउंड रैशनैलिटी बेटा ये है कि बिकॉज हम सब वी आर रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो हम तकरीबन 221 मिलियन तो हो गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि 21-22 करोड़ जो भी जो रिसेंट आया है सेंसस, उसमें पॉपुलेशन सेंसस, एंड अगेन वी आर रैपिडली क्या से कहते हैं इन द साउथ ईस्ट एशिया वी आर द रैपिडली ग्रोइंग अर्बनाइज्ड इकोनॉमी। हम अर्बनाइज्ड इकोनॉमी बन रहे हैं माय डियर। तो व्हाट आई फोरसी, आप भी सारे एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के लोग हैं माय डियर, तो यू कैन फोरसी कि हमारा फ्यूचर के अंदर अल्लाह ना करे कि हमारा फूड सिक्योरिटी का इशू ना क्रिएट हो जाए। द वे हमारी अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, उससे जो हमारी जो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड है, तो दैट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, अंडर कल्टीवेशन आ रही है। तो आप अंदाजा करें कि ये जो फर्टाइल लैंड है उसको बर्बाद कर रहे हैं। अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, उनकी डे बाय डे डाइवर्स फूड नीड्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, जो कमिंग यूथ की, तो डिमांड फॉर फूड इज इंक्रीजिंग माय डियर। तो उसमें अब ये है कि जो हमारे कल्टिवेबल एरिया जो हैं, जिस तरह ये हैं कुहार है, चोलस्ताना, थल है, तो वो कल्टिवेबल तो हैं, लेकिन वहां पे कोई वाटर के इश्यूज हैं या कुछ दूसरे इश्यूज हैं, तो इसलिए फिजिबिलिटी स्टडी है टू ब्रिंग दीज एरियाज अंडर कल्टीवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एट द सेम टाइम हमारा हमेशा से फोकस फ्रॉम लास्ट 70 इयर्स माय डियर, हमारा फोकस है जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। सिटीज को देख लें, एग्रीकल्चर को देख लें, हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है ना, तो वर्टिकल ग्रोथ नहीं है। वर्टिकल ग्रोथ का मीन क्या कि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ इनपुट, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही। तो हमारी जो है वो क्या से कहते हैं जो प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट है, ये मैंने कर दिया जी म्यूट साहब को, होपफुली डिवाइस विल बी क्लियर नाउ। तो मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों तक कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कहीं पे, कोई शोर वगैरह प्लीज? जी जी सर क्लियर है आवाज, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि वी नीड टू मूव ऑन वर्टिकल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ जो वो आएगी पर यूनिट एरिया जो हमारी किस तरह जो है ना आउटपुट इंक्रीज कर जाए। तो उसके लिए यू आला, आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप सब बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर के, तो वी नीड टू हैव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज जो है हमारे यहाँ, ये अभी मैं आपसे PC1 डॉक्यूमेंट जो शेयर किया वो मैकेनाइजेशन का है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे यहाँ जो लेवल ऑफ जो टेक्नोलॉजी है या लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन यूज है वो बहुत लो लेवल पे है हमारे लिए। उसके कई आर्गूमेंट्स हैं कि वो फिजिकल नहीं है, जो पीस ऑफ लैंड है, स्मॉल है, जो व्हाटसएवर इज दैट, बट वी नीड टू वर्क ऑन वर्टिकल एग्रीकल्चर माय डियर। वर्टिकल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें माय डियर। आप देखें जो बाज फार्मर जो हैं वो उन्होंने इस दफा 90 मन वीट भी ली है, तो वो जो आपकी जो प्रोडक्टिव कर्व है उसके टॉप पे कहीं पे जा रहे हैं, लेकिन एवरेज जो है 45-50 मन के करीब आई है माय डियर। तो इसलिए ये टू ब्रिंग बोथ, हर लेवल पे काम करने की जरूरत है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने, और जो हमारे जो वेस्ट एरियाज पड़े हुए हैं, हाउ टू मेक देम फर्टाइल, हाउ टू मेक दीज एरियाज अंडर कल्टीवेशन। और दूसरा माय डियर, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, रेज योर वॉइस, जिस फोरम पे भी आप जाएं काइंडली, कि जितना सिटी स्प्रॉल है हमारा, अर्बनाइजेशन हो रही है, तो प्लीज ये एग्रीकल्चर लैंड को रोकें, या जो ऑलरेडी जो सोसाइटीज बन चुकी हैं वहां पे मेरे ख्याल आई डोंट थिंक सो नॉट मोर देन 20 or 30% जो कवरेज एरिया अंडर पॉपुलेशन आया है, तो बाकी सारी वेस्ट पड़ी हुई है। ये अभी मैं डे बिफोर यस्टरडे मुझे मौका मिला है, विजिटेड द FTA सिटी, तो वो 37-40 किलोमीटर तक लॉन्ग एरिया, सब जंगल पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है माय डियर वहां पे। वो सारी फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड थी, वो सारी हमने जाया कर दी है। तो इसलिए ये चीजें जो है ना अपनी, ये फिर हर एरिया की बैकग्राउंड बताई गई है माय डियर। थल की अपनी है, क्या उसे कह सकते हैं, चोरस्तान की अपनी है, पोठवार बेल्ट अपना है माय डियर। ये हमारा खुशाब, मियां वाली और करलैया, मुजफ्फरगढ़ का भी ये कुछ एरिया है। इसी तरह ये हमारा जो बरानी बेल्ट है, अटक पिंडी, जो चकवाल, जेलम, इसके अंदर ये ज्यादातर जो है वो बेस कर रहा है, क्या उसे कह सकते हैं, ये जो
रेनफेड एरिया माय डियर, इस एरिया को भी अंडर कल्टीवेशन ला सकते हैं। इसी तरह हमारा ये जो चोरस्ताना रियासत बहावलपुर का जो टॉप का एरिया है बॉर्डरिंग विद इंडिया माय डियर, ये इसको भी अंडर कल्टीवेशन लेके आना। इसी तरह हमारे जो रिवराइन एरिया, जो रिवर के साथ की बेल्ट है, वो बड़ी फर्टाइल एरिया होता है, बड़ी फर्टाइल, वो हर साल फ्लड्स आते हैं। वहां पे तो जो कोई प्रॉपर नहीं है ना, जो आपका वो जो इरिगेशन सिस्टम, कैनाल सिस्टम तो नहीं है, जो फ्लड्स आते हैं तो इसी से ही। जी इसमें कोई ऐड करना चाहे कुछ इस एरिया से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन कोई ऐड करना चाहे, आपका जो जो वर्ड ऑफ विजडम आइडिया एनीबॉडी? ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो फिजिबिलिटी स्टडी का मॉडल, ये सारे एरियाज हैं चोलस्तान पे, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, इसकी बेसिस पे जो है आपको PC1 डॉक्यूमेंट बनेगा। इंक्रीज्ड कल्टीवेटेड एरिया, एनहांस एग्रीकल्चर, इंक्रीज, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ के अंदर क्या इसका बेनिफिट होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडीज हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड माय डियर। ये डॉक्यूमेंट के अंदर जिस तरह टू एक्सप्लोर टू ब्रिंग अनकल्टीवेटेड एरिया अंडर दीस एरियाज अंडर कल्टीवेशन है माय डियर। उसके लिए क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिजिबिलिटी स्टडी का मकसद ये है टू आइडेंटिफाई दीस प्रॉब्लम्स। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या है, फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2014-15 टू 15-16 माय डियर। ये टोटल कास्ट है, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, फाइनेंशियल प्लान है सारे का सारा, ये कहाँ से इसके अंदर क्या से कह सकते हैं जो टॉप डॉक्यूमेंट जो सॉरी the department who is taking up that feasibility study, do they have their own funds or it's allocated under ADP है, या जो आपने किसी से एशियन डेवलपमेंट बैंक है या वर्ल्ड बैंक है, किसी डोनर से असिस्टेंस लेनी है माय डियर। व्हाट्स जो आप वो क्लियर करना है, जो आउटकम है स्टडी के कि क्या आउटकम होगा, कि दैट फिजिबिलिटी स्टडी विल हेल्प टू मेक द कंप्लीट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो है आपका PC1 डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्पफुल होगा। तो ये बाय साइन जो है ये आप ये जो है सबमिट करवा देते हैं माय डियर, ये सारे का सारा। बाकी ये सारी इनेक्चर्स हैं माय डियर। ये कास्ट कैलकुलेट फिजिबिलिटी स्टडी जो है, कितना आपको स्टाफ चाहिए, ईयर वाइज ब्रेक डाउन ऑफ कास्ट है, ये एक्सेल पे जाके सारी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। मैंने कहा था कि कास्ट कैलकुलेशन में वेरी मच केयरफुल माय डियर, यहाँ पे हम मिस्टेक्स करते हैं हमारी कास्ट के अंदर जाके। ये ब्रेक डाउन ऑफ कास्ट है माय डियर, जितनी भी प्रोफेशनल्स में आपने रखने हैं, कितने मंथ रखने हैं, क्या रेट होगा, उसकी टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने माय डियर। लेकिन अब वाटर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है, इरिगेशन इकोनॉमिस्ट है, एग्रोनॉमिस्ट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट है, तो ये पूरा टीम वर्क होता है माय डियर। को कंप्यूटर के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें माय डियर। जो मैन पावर आपको रिक्वायरमेंट है, तो यू हैव टू पुट दैट मैन पावर इनटू दैट माय डियर। तो ये फिर आगे एनालिसिस जी प्लीज। नहीं, बहुत खटखट के आ रही है। पता नहीं, आप मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, नेट का है वेरी क्लियर, और मैंने कभी तेज होती है, कभी खराब हो जाती है। तो माइट नहीं, बी बात एक जुमला आता है समझ में, उसके बाद फिर खत्म, फिर एक जुमला आ जाता है, फिर कोई लफ्ज आ जाते हैं। ये आपकी तरफ से कोई नेट में इशू होगा क्या? कैसे आ रहा है? जी जी, मेरी तरफ से तो कभी कोई जुमला समझ आता है, कभी कोई लफ्ज समझ आता है, ऐसे ही है। ये तो बेटा आप क्या से कह सकते हैं आप, हमारे इश्यूज ये तो हैं ऐसा ऐसा। जी प्लीज, कोई क्वेश्चन है?
हाँ Zoom पे मीटिंग हो रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही सही और डेस्कटॉप पे डाउनलोड ही नहीं हो रहा मुझसे। जी आपकी आवाज तो तुम कोई फैसलाबाद से हो रही है। अगर आप मेरे डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करवा के मुझे कर दीजिए। किसको था नहीं जी। फिर ये अगेन आपका सारे का सारा ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस, अगर आपने यानी कि ना ये जो मैंने कहा था कि ये अगर आप इफ यू वांट टू हायर द कंसल्टेंसी फर्म यू नो टू मेक दैट फिजिबिलिटी स्टडी, तो ये फिर आपके ये एनेक्सर सी के अंदर सारी की सारी फिजिबिलिटी स्टडी फॉर टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर हायरिंग द कंसल्टेंसी सर्विस, तो उसके लिए ये सारी की सारी TORs दी गई हैं माय डियर। बैकग्राउंड बताएं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गए, तो क्या क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या दे नीड टू एक्सप्लोर माय डियर, दैट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। क्या उनका स्कोप ऑफ वर्क होगा कंसल्टेंसी फर्म का माय डियर, तो ये सारी डॉक्यूमेंट शुड बी कंप्रीहेंसिव और प्रॉपर्ली कंप्लीट होनी चाहिए बेटा। बाद में जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं अगर रिटन डॉक्यूमेंट ना हो, साइन डॉक्यूमेंट ना हो, तो यू नो कंसल्टेंसी फर्म जो हैं दे क्रिएट प्रॉब्लम्स माय डियर। तो उसके लिए आपका रिटन एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए। आई रिमेम्बर के ये एक दफा एक प्रोजेक्ट आया था, उसमें यू नो वो ये अपना था मुल्तान मेट्रो का ना, तो वो जब वो लेके आए हैं उसकी फिजिबिलिटी स्टडी को अप्रूव करवाने के लिए ना, कि हम ये इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी करवाना चाहते हैं, PC2 डॉक्यूमेंट लेके आए, तो व्हेन दे हैव प्रेजेंटेड, तो वो जो 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 कंसल्टेंसी फर्म थी उसके भी जो जो 2-3 लोग उनके साथ थे, तो उसमें जब वो डिस्कशंस हुई वो जो अप्रूवल फोरम है PND का, तो वहां पे वो जो उनकी कॉस्टिंग थी वो बड़ी ओवर एग्जैजरेटेड थी माय डियर। तो उसमें PND में भी इंजीनियर्स हैं, जो आपको शायद कभी मौका मिला हो तो वहाँ पे डॉक्टर आबिद बोदला साहब हैं, ही इज वेरी मच कॉम्पिटेंट इंजीनियर हैं वहाँ पे, जो मेंबर हमारे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर आबिद बोदला साहब, वो बड़े बड़े अरसे से PND के साथ काम कर रहे हैं। कुछ और लोग भी थे, तो वहां पे जो उनकी कॉस्टिंग थी वो बड़ी ओवर एग्जैजरेटेड थी ना, तो अब ये आई शुड नॉट यूज दीज टाइप ऑफ वर्ड्स माय डियर, के प्रोडक्ट्स की अपनी बेटा ये प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं इनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी भी होती है ना, कि ये नो आई थिंक यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी मीन बाय पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द प्रोडक्ट्स माय डियर। तो इसके अंदर वो ये चीज भी होती है अंडर हैंड ना, तो कंसल्टेंसी फर्म को कह दिया जाता है पहले से मैसेज कन्वे कर दिया जाता है कि माय डियर इसके अंदर आप इतनी के कर लेना, ठीक है। वो एक इजाजत देता है PND की, अगर 10 to 10 to 15% जो है ना आप कास्टिंग वो 15% रख सकते हैं। वो क्या होता है जी, जब भी हम कोई प्रोडक्ट सबमिट करवाते हैं, जो एक्स्ट्रा कास्ट का कॉलम होता है जिसके अंदर डाल देते हैं कि अगर प्राइसेस इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाए तो 10 to 15% जो है ना यू आर अलाउड, तो वो बास का तो उससे ऊपर चले जाते हैं ना, तो वो फिर किसी ना किसी स्टेज पे जो चीजें जो है ना वो एक्सपोज हो जाती हैं माय डियर, तो वो फिर वो फिजिबिलिटी स्टडी टर्न डाउन उन्होंने कहा जी दोबारा इसकी आप रैशनल कास्टिंग करें, रैशनल कास्टिंग करके दोबारा लेके आए, तो देन दे हैव डन द रैशनल कास्टिंग, और उसमें मुझे पता है कि आई नो वो MDA वाले लेके आए थे, तो उसमें काफी यू नो हॉट वर्ड्स बीन एक्सचेंज एट द PND फोरम, तो वो दैट शुड बी वेरी मच केयरफुल माय डियर। इसलिए जो मार्केट रेट होता है ना, जो प्रॉपर मार्केट रेट होता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फील्ड में जाए, जो मार्केट रेट है वो लें और उससे आप अपनी कास्टिंग एस्टिमेट करें माय डियर। वी आर वेरी गुड इन डॉक्यूमेंट्स माय डियर, कि ये हमारी इकोनॉमी की, मैं चूंकि स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हूँ, तो वी आर वेरी गुड इन मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, तो लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं माय डियर। अब ये कितना टाइम स्केड्यूल है, दैट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड माय डियर। असाइनमेंट जो है ड्यूरेशन का, तो हमारे यहाँ बात ये होता है कि उसमें थोड़ा सा क्या से कह सकते हैं, ये भी वो है यू नो बास का प्रोजेक्ट अप्रूवल टाइम अहेड हम शुरू करें सारी चीजों को, ताकि टाइमली जो प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए और उसके अंदर जो है वो फंड्स रिलीज हो जाएं, तो प्रॉपरली जो है ना बाद में हमें अप्रूवल दोबारा ना लेनी पड़ी टाइम एक्सटेंशन की माय डियर, तो
बाद में अगर टाइम जो लैप्स कर जाए तो देन अगेन यू नीड टू टेक अप्रूवल, और फिर अगेन सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है माय डियर। तो ये जो है आपकी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स दैट यू नीड, जो कंसल्टेंसी फर्म को रिक्वायर्ड है टू टेक अप अंडर दैट प्रोजेक्ट माय डियर। जॉब डिस्क्रिप्शन है फिर हर किसी की माय डियर, कि व्हाट ड्यूटीज दे हैव टू परफॉर्म, क्या क्या ड्यूटीज है माय डियर। तो आपके अंदर ये सारे लोग होंगे जी, क्यों जी? ये अब आप जो इस वक्त टीम के अंदर है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, वाटर रिसोर्सेज के, वाटर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है, सॉइल साइंटिस्ट भी बैठे हैं, कोई इरिगेशन इकोनॉमिस्ट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है, जीआईएस स्पेशलिस्ट है। तो आप में से भी इस टीम में कोई ना कोई लोग होंगे माय डियर हु हैज दैट एक्सपर्टीज, क्यों जी? जी प्लीज, एनीबॉडी? कोई नहीं है? कोई अपना शेयर करने वाला एक्सपीरियंस, क्यों जी? कोई इन्वॉल्व रहा हो PC2 फॉर्मुलेशन के अंदर आप में से? किसी ने कोई फिजिबिलिटी स्टडी की हो, प्लीज अपना थॉट प्रोसेस शेयर करें ना जी। तो मेरी आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। तो कोई बंदा कोई रहा हो जिसने कोई फिजिबिलिटी स्टडी की हो माय डियर? जी सर बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी बेटा, किसी ने, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि किसी ने कोई फिजिबिलिटी स्टडी की हो या कोई पार्ट हो फिजिबिलिटी स्टडी का, तो शेयर योर एक्सपीरियंस। तो मैंने पहले बताया था कि इंटरेक्टिव सेशन है माय डियर, अकेला आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक, तो आप लोगों का भी इनपुट चाहिए मुझे। किसी ने अपने कैरियर के दौरान, या आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सारे डिफरेंट क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के हैं, तो एनीबॉडी हैव डन दी फिजिबिलिटी स्टडी, कोई फील्ड सर्वे किया हो माय डियर, कोई डॉक्यूमेंट इस किस्म का PC2 डॉक्यूमेंट पार्ट रहे हो टीम का माय डियर, क्यों जी? Sir, this is Dr. Qasim Manzoor. जी बेटा, I've been in planning and जी वालेकुम अस्सलाम. Sir, I've been in planning and development board in Punjab, and now I'm working as a director planning and development in UIT Lahore. Sir, जो feasibility studies आपने शेयर की है, मैंने थोड़ा सा उसको रिव्यू किया है। जो क्रक्स फिजिबिलिटी स्टडी का मेरे नजदीक बनता है वो ये है कि फिजिबिलिटी स्टडी में जो डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं उसको एक्सप्लोर किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है जी जी कि हम इसमें से मोस्ट फिजिबल कौन सी है। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। असल में हम मिस्टेक जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है फिजिबिलिटी स्टडीज में वो ये होती है कि एक ही ऑप्शन हमारे जहन में होती है और हम उसकी जितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करते हैं और उसकी कॉस्टिंग करके दे देते हैं। ये बेसिकली एक पार्ट हो सकता है फिजिबिलिटी स्टडी का। जैसे ये एग्रीकल्चर है, उसमें अगर मैकेनाइजेशन हमारे जहन में आया है कि थ्रू मैकेनाइजेशन हम इस चीज को यानी वो जो वेटलैंड्स हैं उनको अंडर कल्टीवेशन ला सकते हैं, तो इसमें डिफरेंट मोडेलिटीज उसमें हो सकती हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। कोई कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है, कोई टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो सकती है, कोई कल्चर के साथ किसी का कंफ्लिक्ट हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा, लॉन्ग स्टडी हो सकती है, कोई रिसर्च हो सकती है, कोई रियल इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, कोई फेडरल से रिलेटेड हो सकती है, कोई प्रोविंस की इंटरवेंशन हो सकती है। तो डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। बेसिकली जो फिजिबिलिटी स्टडी है दैट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी comparing all the available alternative for achieving the very objective that we have planned. जी बिल्कुल बिल्कुल, very rightly जी, very rightly mentioned. Anybody else? कोई और अपना शेयर करें? It's very good point.
सर एक और सर जो हमें मसला आता है ना सर प्री फिजिबिलिटी स्टेज पे। सर थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दूं सर, मैं एक्चुअली पीडी यूईटी हूँ, डॉक्टर कासिम साहब भी कुलीग ही हैं सर। हमें जो एक्चुअली फिजिबिलिटी में मसला आता है ना, एक्चुअली सर फिजिबिलिटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज और एक्सपर्ट पीपल टू बी इन्वॉल्व्ड। जी बिल्कुल। और यूजुअली होता ये है कि सर हमारे पास वो फंड्स नहीं होते कि हम उनको कहाँ से पे करें। अगर हम उनको इंगेज भी करते हैं कि जी हमारी प्री फिजिबिलिटी बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए, 100% ठीक होनी चाहिए, डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर होने चाहिए, बट एक्चुअली ऑल ऑफ दिस कम्स विद अ कॉस्ट। बिल्कुल। यूजुअली होता ये है हमारे सेटअप में जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि हम लोग बेसिकली जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनमें हम प्री फिजिबिलिटी को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसमें उस लेवल के एक्सपर्ट नहीं होते जो प्री फिजिबिलिटी को टू एन एक्यूरेट एक्सटेंट मतलब उसको डिलीवर कर सकें। जी बिल्कुल। तो सर ये भी एक गाइडेंस चाहिए। क्या कोई वे है अप्रोच करने का गवर्नमेंट को जहां हम प्री फिजिबिलिटी के बेस पे भी उनको अप्रोच कर सकेंगे सर? प्रोजेक्ट अगर बड़ा है या वाइबल है, कॉन्सेप्ट दे के उनसे कहें कि प्री फिजिबिलिटी के लिए भी कोई अलॉट करें ताकि, और उसकी बाकायदा वर्किंग करके दी जाए कि जी इसलिए हम कह रहे हैं। क्योंकि सर आपने जो जहां से शुरू किया था ना, एक्चुअल बात वही है सर, जितनी अच्छी आपकी प्री फिजिबिलिटी होगी, जितना अच्छा आपका पीसी1 बना होगा, जितना डिटेल्ड बना होगा, जितना उस पर थॉट पुट किया गया होगा, उतना इजी उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। जितना वहां पर आपका वर्क रिफाइंड नहीं होगा तो बाद में आपको बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से ये मैंने देखा है कि जिन भी वर्क्स पे डिटेल्ड काम अच्छा पहले किया गया हो, उस पर सोचा गया हो, उनके लिए लेटर ऑन प्रॉब्लम्स कम होते हैं। लेकिन अगर आपने शुरू में एक रफ एस्टिमेट रखा था और बाद में आप जब डिटेल में जाते हैं तो आपकी वर्किंग थोड़ी डिफरेंट भी हो जाती है, ज्यादा भी हो जाती है। तो सर ये कैसे एड्रेस करते हैं? मतलब हम गवर्नमेंट को कैसे एड्रेस कर सकते हैं और उसको मतलब इसको किस पोर्टफोलियो पे किस लिहाज से करना चाहिए, उसमें जरा गाइड कर दें। इसमें थोड़ा सा देखें, इसमें हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम जो है ना वो बड़ी वीकनेस है हमारी कि हम प्रोजेक्ट्स को जो है ना वो एक जितने भी डिपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं ना, तो उनके माइंड के अंदर वो एक बिजनेस केस नहीं होती। ये प्रोजेक्ट्स अगर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, आप जितने भी प्रोजेक्ट्स की फीट उठा के देखें, एवेल्यूएशन करें, ये पीएनडी से डेटा लेने, मॉनिटरिंग, वो डेटा जो उनके वो डीजी मॉनिटरिंग करते हैं, तो प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है 2-4 साल 5 उस तक तो प्रोजेक्ट चला है, फंडिंग अवेलेबल है, उसके बाद प्रोजेक्ट खत्म। आइडिया जब फंडिंग खत्म तो वो प्रोजेक्ट भी खत्म। तो प्रॉब्लम ये आता है कि इसका जो मेरे जेन के अंदर जो सोल्यूशन आता है, आप वेयर मी आउट, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये शो करता है कि इसके अंदर जो है ना, आपको जब तक हम प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे ना, कि ये जो भी हम फिजिबिलिटी स्टडी करना चाह रहे हैं, व्हाट्स हम पीसी1 डॉक्यूमेंट वी आर गोइंग टू मेक इट, कि इससे जो ये जो बिजनेस केस बनेगा, अनटिल एंड अनलेस हम प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड ले लें ना, तो दे विल बी रेडी टू फाइनेंस ऑल दीस डॉक्यूमेंट्स फॉर यू। उन्हें पता है कि अगर 1 रुपया लगाएंगे तो हमें यहाँ से 10 मिलेंगे। इफ प्राइवेट सेक्टर बीइंग कन्विंस्ड, ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। मैं ये क्या उसे कहते हैं, ये अगले दिन मैं ये कुछ समय पहले मुझे कराची जाना पड़ा एक मीटिंग में, तो वहां पे ये इनके जो एग्रोकेमिकल्स के थे, सीईओ आए हुए ना, तो ये कोई पावर प्लांट सिंध के अंदर लगा रहे हैं ना, तो आप अंदाजा करें कि उनसे कोई डिस्कशंस हुई तो वो कितनी बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो मेरे माइंड में सोल्यूशन है वो ये है कि हम इस किस्म की जो प्रोजेक्ट है जो लेके आए कि जो बिजनेस केस बने, जो प्रोजेक्ट लाइफ स्पैन के बाद हुई वो बिजनेस कम्युनिटी उसे फर्दर लेके चल सके आइडिया। तो ये एक सोल्यूशन है। बाकी जो लिमिटेड फंड्स पीएनडी में गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, बाकी अप्रूवल फॉर्म तो पीएनडी का ही है आइडिया, वहीं पे है कि अगर आप फिजिबिलिटी वहाँ इजाजत है इसके अंदर पीसी2 डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी, अगर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टीओआरस कंसल्टेंसी फर्म्स के लिए अगर लोकल एक्सपर्टीज नहीं अवेलेबल, तो आप इंटरनेशनल पीपल कैन बी हायर्ड माय डियर, यू कैन अप्रोच डिफरेंट डोनर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, उनको भी अप्रोच किया जा सकता है। जी किसी और के ज़हन में कोई आइडिया है तो प्लीज। ये नमक कहीं और डाल देना, बस भूल गए।
ठीक है ये चीनी बिल्कुल किसी की ना जी किसी और के ज़हन के अंदर कुछ है तो प्लीज। मैडम मेरे को नजर नहीं आ रही। हाँ जी तो मेरा तो आर्टी बेटा यही होता है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं तो कहता हूँ हर चीज को बिजनेस केस बनाए हमारी। जब बिजनेस केस बनेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, प्राइवेट पीपल दे विल रियलाइज इन्वेस्टर्स यहाँ से ये फिजिबल है, तो उसके लिए दे विल बी रेडी टू इन्वेस्ट फॉर फिजिकल फॉर फिजिबिलिटी स्टडीज एज वेल। ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट माय डियर, ब्रिंग देम आइडिया, दे आर रेडी टू फाइनेंस। आगे चले। अच्छा दूसरा ये भी एक आइडिया है कि देखिए हमारे जो ना यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटी से हूँ, तो यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये पिछले दिनों बड़ा क्रंच आया हुआ है हमारे यहाँ जी, फाइनेंस का बड़ा क्रंच है गवर्नमेंट पे। वो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज को जो HEC की तरफ से बजट कट लगे हैं, तो प्रॉपर जो है ना वो बजट नहीं मिल रहा ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैंने फिर वो थोड़ा सा उस पर काम किया, जाके सर्च किया दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो इंडिया में उन्होंने एक इनोवेटिव काम किया कि दे हैव मेड द कंसोर्शियम ऑफ द यूनिवर्सिटीज का कंसोर्शियम बना के दे लिस्टेड ऑन दी, जो भी उनकी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है उस पर जो लिस्ट किया है, तो थ्रू शेयर्स यूनिवर्सिटी दे आर रेजिंग देयर फंड्स और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी ये मीटिंग थी फाइनेंस कमेटी की, तो उसमें डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस आए हुए थे, तो मैंने उनसे भी डिस्कस किया। मैंने कहा सर ये यूनिवर्सिटीज को ये इशू है, तो वाई नॉट आप पाकिस्तान में या पंजाब लेवल पे जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज है इनका कंसोर्शियम बनाएं, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाएं, तो वहां पे थ्रू शेयर्स जो है यूनिवर्सिटी अपने फंड्स रेज करें। और हर यूनिवर्सिटी की अपनी कैपेसिटी, जिस आप यूईटी से हैं तो यूईटी की अपनी कैपेसिटी है, वो कितने एरिया है जहाँ पे यूईटी कैन इन्वेस्ट माय डियर, तो दैट कैन आल्सो वन ऑफ द एरिया के ऑर्गेनाइजेशन जो हैं हमारे पास एक्सपर्टीज अवेलेबल हैं, हर चीज है हमारे पास, तो वी कैन रेज मनी और इन्वेस्ट इट एंड वहां से वो फंड जनरेट करें माय डियर। तो फंड्स को जनरेट करना मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर के अंदर कोई इशू है। वी नीड सम इनोवेटिव थिंकिंग और सोल्यूशन। दुनिया के अंदर केस स्टडीज पड़ी हुई है माय डियर, उनको फॉलो करें। हमारी यूनिवर्सिटीज आई डोंट नो अभी तक आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी माय डियर, अभी तक हम जो गवर्नमेंट पे स्टे करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज को तो अपनी कंपनीज बनानी चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए हमारी, और यूनिवर्सिटी इतना कमा सकती है कि दे कैन डिलीवर फ्री एजुकेशन टू स्टूडेंट्स एज वेल। आई नो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रॉब्लम्स हैं कि जी आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, तो दैट अब जो वो वक्त नहीं रहा माय डियर, इट्स चेंज नाउ। अब हमें इस तरफ आना पड़ेगा माय डियर कि जो हर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने खुद फंड जनरेट करे। दुनिया में ऐसा ही हो रहा है माय डियर, यूनिवर्सिटीज अपने 5 स्टार होटल्स को रन कर रही हैं वेस्ट के अंदर। जी एनी अदर, कोई और क्वेश्चन किसी के माइंड के अंदर हो? बाकी अब डिजिटलाइजेशन का दौर है माय डियर, ये इतनी ज्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है। कासम विल बेल मी आउट माय डियर, तो ही इज इन द पीएनडी, वो कितने ज्यादा वो पेजेस और कितना बड़े डॉक्यूमेंट्स बन के आते हैं कि बंदा वैसे जो है ना, तो आज का तो वी नीड टू यूज, तो वो टेक्निकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, उसको यूज करें माय डियर। जी किसी के ज़हन के अंदर कुछ और हो तो बताएं प्लीज। अदरवाइज हम स्टॉप करें फिर ये PC2 को, फिर आगे को 15-20 मिनट की ब्रेक लेके देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अपना वो PC1 शुरू करेंगे। तो कितना ब्रेक लें जी, कितने बजे दोबारा आए? 10:30 10:30 आ जाए, चलें जी फिर 10:30 चलो 10:30 दोबारा ऐड होते हैं। ठीक है जी,
इंशाल्लाह। जी सर। मैं आपको दोबारा लिंक भेज दूंगा फिर 10:30 बजे, ठीक है? जी सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम।